वीडियो जो है ये वीडियो हर सीएस के उस बच्चे के काम की होने वाली है जो एग्जीक्यूटिव की क्लासेस ढूंढ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की क्लासेस लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स लेना चाहते हैं। मैं आपको पहले इस वीडियो से पहले डिस्क्लेमर दे दूं, देखो डिसीजन जो है ना वो आपका है। पैसे आपके हैं, आपके भी नहीं, आपके पेरेंट्स के हैं। कहाँ लगाने हैं, किसको देने हैं, किस तरह से यूज करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, वेस्ट करने हैं, वो सारी की सारी बातें आपकी हैं। ये वीडियो ओनली फॉर गाइडेंस पर्पस है, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट। मैं ये वीडियो सिर्फ गाइडेंस पर्पस के लिए बना रहा हूं, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सही तरह से गाइड नहीं हो पाते कि सर हमें क्लासेस कैसे लेनी है, कैसे हमें क्लासेस चूज करनी है, एग्जीक्यूटिव में क्लासेस लेते हुए क्या क्या बातों का हम ध्यान दें। ये उन सब बच्चों का एक्सपीरियंस मैं इसके अंदर बताने जा रहा हूं जो हमारे पास मैसेज आते हैं जी। अब जब भी तुम्हें एग्जीक्यूटिव की क्लासेस लेनी है ना, तो मैं पहले बता दूं, आपको 4 पैरामीटर बहुत ध्यान से देखने हैं और ये वीडियो हर उस बच्चे के साथ में शेयर करना जो बच्चे एग्जीक्यूटिव की क्लासेस लेना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं। मर्जी उनकी क्लासेस जहां से भी लेनी है। मैं पहले वीडियो से पहले बोल दूं, आप मेरे यहां से क्लासेस लें, हमारे यहां से क्लासेस ना ले या ना ले, वो आपके, मैंने कहा ना, आपकी मर्जी है। बट ये बातें आपको हर इंस्टीट्यूट में क्लास लेने से पहले आपको बहुत ध्यान देनी है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके और आपके पेरेंट्स के पैसे सही जगह पर लगे, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये ध्यान देना कि आपने ना, कहते हैं ना, भेड़ चाल फॉलो नहीं करनी। और ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि मान लो ऑल ओवर इंडिया का सारा बच्चा, बट काफी सारे बच्चे भगवान के आशीर्वाद से बहुत सारा बच्चा मेरे पास टैक्स पढ़ता है। मैं फिर भी बच्चों को कहता हूं कि आप मुझसे टैक्स की कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, वो आपकी मर्जी है। ये नहीं कि जहां भेड़ चल जा रही है, जहां सारे बच्चे जा रहे हैं, हाँ मेरा दोस्त कहां ले रहा है मैं भी वहीं लूंगा, अच्छा फिर वहां से CSET पढ़ा वहीं से एग्जीक्यूटिव लूंगा, मेरे मेरे सीनियर ने वहां से एग्जीक्यूटिव लिया था वहीं से, ऐसी चीज नहीं। आपको भेड़ चाल यूज नहीं करने शुरू की। कई बार क्या होता है, टीचर से कनेक्शन बैठना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जहां पर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां से हर बच्चे का कनेक्शन बैठ ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। अब ऑब्वियस ही बात, अगर मान लो मैं बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट के पढ़ा रहा हूं, तो इट डजंट मीन कि सारे बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़ रहे तो उनको वहां मजा नहीं आ रहा। हर टीचर बेस्ट है, हर एक टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, हर टीचर बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम सब भी ट्राई कर रहे हैं। तो आपको ये इस बेस पे डिसाइड नहीं करना, क्योंकि उसके पेरेंट्स अलग हैं, आपके पेरेंट्स अलग हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से पैसा कमा रहे हो, उनके पेरेंट्स के पास पैसे हो सकता है तुम्हारे पास पैसे एक्स्ट्रा हो, उसके पास ना हो। तो ये सर कैसे फिर चेक करेंगे? आपको उस टीचर, जहां पर भी आपके दोस्त जा रहे हैं, पहले उन टीचर के आप डेमो क्लासेस देखो, यूट्यूब पे जाओ, एग्जीक्यूटिव की क्लासेस देखो, ईईटी की क्लासेस नहीं, एग्जीक्यूटिव क्लासेस देखो। बच्चे क्लासेस में क्या रिव्यूज दे रहे हैं, कितनी बार बच्चों ने उसके व्यूज कितने आ रहे हैं, बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, आपको उसमें पढ़ाया हुआ कैसे लग रहा है। बहुत सारे आजकल तो यूट्यूब ओपन है सर, यूट्यूब से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं ना। तो आप उसको पहले सर्च करो, आराम से 1-2 दिन लगाओ, इमीडिएट बेस पे डिसीजन मत लेना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, चाहे 5,000 पे है, चाहे 2,000 पे है, चाहे 10,000 पे है, चाहे 40,000 पे है, सारे पैसे आपके पेरेंट्स के, आपका भी 1 रुपया भी नहीं है। तो पैसे को बहुत बढ़िया जगह पे हमें यूज करना, ताकि हमारे पेरेंट्स के पैसे वेस्ट ना हो। और जब वहां से कोचिंग ले, जब कोचिंग खत्म हो, दिल से थैंक यू निकले आपको, मतलब मेरे प्रति भी कि हाँ सर आपने एक वीडियो बनाई थी, और आपके पेरेंट्स के प्रति भी कि हमारे पेरेंट्स के पैसे सही जगह पर यूज हुए, और उस कोचिंग सेंटर के प्रति भी हाँ सर अब मेरे पैसे जो है वो बिल्कुल सही जगह पे यूज हुए, अब मुझे कोई डाउट नहीं है। वो दिल में ना एक कसक नहीं रहनी चाहिए, यार काश मुझे पहले पता लग जाता। तो क्लासेस लेने से पहले टाइम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 1 दिन का 2 दिन का पूरा सर्च करो, देन फिर आपने क्लासेस लेनी है। तो भेड़ चाल फॉलो नहीं करनी है आपने। आपका जहां से कनेक्शन बैठ रहा है, आपको पढ़ाया हुआ बेस्ट लग रहा है, देन आप उसको चूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड, आपको यह भी चेक करना है एक्सक्लूसिवनेस, कि मतलब उस टीचर को, एक्सक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं पिछले कई साल से टैक्स ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं टैक्स के अलावा ऐसा नहीं है कि और सारे पेपर मेरे को आते नहीं। ऑब्वियस बात है, सीए की है, कुछ भी पढ़ूंगा तो पढ़ा लूंगा, बट मेरे को पता कि मेरा पैशन जो है वो इसमें है, मैं पूरी लाइफ इसमें डिवोट कर सकता हूं। चाहे वो सीए वाले बच्चों को टैक्स पढ़ा रहा हूं, चाहे वो सीएस वाले को पढ़ा रहा हूं सिर्फ टैक्स। प्रोफेशनल में एक पेपर मैंने लिया हुआ है CRIBC का, तो उसी में ही काम कर रहा हूं। तो आपको एक्सक्लूसिवनेस चेक करनी है कि वो टीचर हमारे प्रति उस पेपर को लेकर कितना टाइम दे पाएगा। भाई आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि उस एरिया में, मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मैं तुम्हें टैक्सेशन के लिए कितना टाइम दे सकता हूं, मैं तुम्हें कितनी रिवीजन क्लास दे सकता हूं, कितने नोट्स, क्योंकि अगर मेरी उसमें एक्सक्लूसिवनेस होगी, मैं उसी में काम कर रहा होऊंगा, तभी मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दे पाऊंगा, नहीं तो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरा पूरा दिन कहीं ना कहीं बिजी है, तो मैं आपके लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। तो आपको यह भी चेक करना है एक्सक्लूसिवनेस कितनी है उस पेपर के प्रति, जो पेपर मैं वहां से लेने वाला हूं।
तीसरा पॉइंट ये बात ध्यान देना, नोट्स क्लास के अंदर कैसे बनते हैं, नोट्स बनते हैं नहीं, क्योंकि नोट्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है सर, बिना नोट्स के काम नहीं होता। आपको लास्ट टाइम रिवीजन से पहले ये नोट्स बहुत काम आते हैं, तो क्या वो नोट्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, फिर बुक्स में बेयर लो है या नहीं है, बेयर एक्ट की रीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, सिंपल नोट्स की रीडिंग तो नहीं हो रही है, क्या वो लैंग्वेज बेयर एक्ट की दिखाई जा रही नहीं दिखाई जा रही है, क्या लो पढ़ना सिखाया जा रहा है नहीं सिखाया जा रहा है जी, उसके बाद रिवीजन होंगी या नहीं होंगी, सिर्फ कमिटमेंट्स तो नहीं होंगी, कमिटमेंट्स के बाद कमिटमेंट फुलफिल भी होंगे नहीं होंगी। आप हमारे यूट्यूब पे जाके देखो, मल्टीपल तुम्हें रिवीजन मिल जाएंगी, अभी भी हमारी रिवीजन चल रही है और टिल एग्जाम तक चलेंगी बच्चों के। तो आपको ये सारी चीजें नोट करनी है रिवीजन, क्योंकि आपको लास्ट में रिवीजन की बहुत नीड पड़ेगी, और कई बच्चे सेल्फ रिवीजन नहीं कर पाते, उनको वीडियोस के थ्रू रिवीजन करना अच्छा लगता है। फिर टेस्ट पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे, डाउट सेशन कैसे सोल्व हो रहे हैं, कि अगर हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो डाउट्स कैसे सोल्व होंगे, तो ये बातें भी आपको नोट करनी है। फिर फेस टू फेस, मतलब अगर फेस टू फेस हम क्लास ले रहे हैं तो फेस टू फेस क्लास में आई कनेक्शन कैसे बन रहा है, बच्चों के फीडबैक फेस टू फेस के कैसे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अब तो आजकल तो फेस टू फेस का जमाना है, बहुत सारे बच्चे दिल्ली क्लासेस लेने के लिए आते हैं, अब जब हमारे नए बैचेस स्टार्ट होंगे बहुत सारे बच्चे आएंगे जी, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइसिंग, मेरे अकॉर्डिंग सबसे लास्ट फैक्टर जो है प्राइसिंग पे जाना, क्योंकि आजकल वैसे बच्चा पहले नंबर पे प्राइसिंग को देख रहा है कि हाँ भाई चलो 2000 रुपए की क्लास है ये ले लेता हूं, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई देगा, वो चीज आपके करियर के लिए सही नहीं है, मैं ये बात मानता हूं। क्योंकि अगर आप एक बार पैसे सही जगह पे यूज कर लेते हैं ना तो दोबारा पैसे यूज नहीं होते, बट अगर एक बार गलत जगह पे यूज हो गए तो फिर दोबारा से सही जगह पर यूज करने के लिए आपको डबल पैसे कई बार खर्चने पड़ते हैं। सर जिसके प्राइस कम होते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाता, वो बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके प्राइस कम होंगे बहुत बढ़िया नहीं पढ़ाएगा। मैंने क्या बोला, ऊपर वाले 4 फैक्टर अगर ओके हैं तो प्राइसिंग तो फिर लास्ट है ना, फिर तो कुछ चाहे वो 500 रुपए का पेपर हो चाहे 5000 रुपए का पेपर हो, आपको ये फैक्टर बहुत ध्यान देने, प्राइसिंग बिल्कुल लास्ट। अगर आप सिर्फ प्राइसिंग देख के डिसाइड कर लोगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। आप पहले ये चेक करो कि ये पैटर्न अगर फॉलो हो रहे हैं तो फिर प्राइसिंग तो लास्ट का ही मैटर है ना। फिर आपको ऑब्वियस बात है चाहे 2000 वाला हो, अगर ये सारी बातें भाई हाँ भाई मेरा कनेक्शन बैठ रहा है, फीडबैक बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बच्चे वाह वाही कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे इनसे पढ़ते हैं, सबका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, तो फिर प्राइसिंग चाहे 500 हो चाहे 1000 हो चाहे 5000, मुझे क्या दिक्कत है, क्योंकि सब ये पैसे सीएस बनने की पहली सैलरी में खत्म हो जाएंगे सर। पहली सैलरी में ही ये सारे का सारे पैसे तुम्हें वापिस आ जाएंगे, क्योंकि जब तुम्हारा 12 लाख रुपए का पैकेज लगेगा तो पहली सैलरी कम से कम 1 महीने के 1 लाख रुपए आएगी, सारी कोचिंग का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको कोचिंग सेलेक्ट कैसे करनी है। सर तो क्लासेस कहाँ से लें वो आपकी मर्जी है जी, सर आपके वीडियो स्टडी हब एंड एएससी से क्लासेस ले लें वो आपकी मर्जी है, सर कहीं और से ले लें वो भी आपकी मर्जी है। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ना ये कोई प्रमोशनल वीडियो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ से ही क्लासेस लो। अगर मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ यार यहाँ से क्लासेस लो, हर फैकल्टी अपनी एरिया की बेस्ट है, इतने वो आपके पैसे हैं, आप जाओ यूट्यूब पे यहाँ भी देखो, हर जगह देखो, वहीं यूज करना पेरेंट्स के पैसे जहां तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। आपको इंडिविजुअल फैकल्टी अच्छी लग रही है, इंडिविजुअल फैकल्टी, वैसे मेरे अकॉर्डिंग फायदा होता है कंप्लीट कॉम्बो लेने में कई बार, क्योंकि अगर पूरी टीम अच्छी मिलनी चाहिए उसके लिए, मतलब पूरी टीम एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, पूरी टीम अच्छी मिलनी चाहिए, पूरी टीम एक साथ काम कर रही हो, पूरी टीम आपको अच्छे से हैंडल कर रही हो, तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फिर ना कोई क्लैशिंग होती ना कुछ होता, फिर बच्चा उसी इंस्टीट्यूट में क्लास लेता है और अकॉर्डिंगली फिर वहां से निकल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है, और बाकी अगर आप कोई भी क्वेरी करनी हो क्लासेस के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्लासेस हो, ये नंबर लास्ट वाला मेरा है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो, आप पूरे ध्यान से आराम से चूज करें, सिलेक्ट करें, फिर जाके डिसाइड करें, 1 2 3 दिन लगाएं। ऐसे नहीं है कि हमारे पेरेंट्स के पैसे फ्री में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार बच्चे देखे हैं वो एक ही कोचिंग मल्टीपल, कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं सर पहले 2-3 बार मैं क्लास ले चुका हूँ, तीसरी बार मैं क्लास ले रहा हूँ, प्लीज कुछ डिस्काउंट कर दो। आप समझ रहे हो, एक टैक्स के पेपर को लेने के लिए उसने कम से कम 10-12 हजार रुपए खर्च कर दिए, जबकि उसने पहली बार सोचा था कि टैक्स कितना सस्ता है। तो ये चीजें बाद में आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, अभी हमें इसी टाइम पर हमें राइट डिसीजन लेना है। बट हाँ, गलतियों से कई बार इंसान सीखता भी है, ठीक है जी। चलो तो मिलते हैं नए बैचेस के अंदर, थैंक यू सो मच। नए बैचेस जो होंगे वो हमारे अभी नवंबर एंड में ग्रुप 1 के सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रुप 2 जो हमारा होता है वो ऑब्वियस ही बात है वो जनवरी में होता है, दिसंबर के एग्जाम के बाद। और ग्रुप 1 में हमारे यहाँ पे 4 टीचर हैं, जीडी सर हैं, अरुण सर हैं, अंकुश सर हैं और हर्ष गुप्ता सर हैं।
चारों फैकल्टी अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, वो उसी पेपर में काम कर रहे हैं जिस पेपर में वो स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रुप 2 की बात करूं, ग्रुप 2 में मैं हूं, मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, अरुण सर आपको सीएमएस से लेंगे, जीडी सर आपका ईसीआई पे लेंगे। तो सारी फैकल्टी से आप नोन हो, नहीं हो तो आप यूट्यूब पे जाओ, क्लासेस देखो अकॉर्डिंगली, फिर कहीं और यूट्यूब पे जाओ, फिर वहां क्लासेस देखो, पूरे के पूरे डायग्राम बनाओ, तुम्हें चेक करो कि कहां से बेस्ट तुम्हारा कनेक्शन कहां बैठ रहा है, अकॉर्डिंगली आपने वहां से क्लास लेनी है। आपको पेरेंट्स के पैसे वेस्ट नहीं करने, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।